दशरथ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी, ऐसे महाराज हैं। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रबहु महावीर बिना वो हनुमाना, महावीर बिना वो हनुमाना, महावीर बिना वो हनुमाना, राम जासु जसो, राम जासु जसो आपो बखाना, राम जासु जसो आपो बखाना। करी प्रणाम राम महिन्द्र पुरारी, करी प्रणाम राम महिन्द्र पुरारी, हरसि सुधा समो, हरसि सुधा समो गिरा उचारी, हरसि सुधा समो गिरा उचारी। गिरा उचार। लीजिए आप देखेंगे महाराज श्री दशरथ जी का दरबार। एक बार भूपति मनोमाही, बैगलानी मोरे सुतनाही। अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री महाराज, सुमंत, आप तो जानते हैं जब भी हम अपने पूर्वजों के सिंहासन, सूर्यमुखी सिंहासन पर आसीन हुआ करते हैं, सर्वप्रथम आपसे अपनी इस प्यारी प्रजा का हाल जाना करते हैं, क्योंकि राजमंत्री जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है, तो वैसा हम नहीं। हमारे मनीष कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि वह राजा नरक का गामी होता है जिस राजा के राज में यदि कोई प्राणी
या फिर कोई जीव सताया जाता है। सो राजमंत्री, इस सिंहासन पर हम बैठते हैं, लेकिन हमारे हृदय में सदैव इस बात की चिंता रहती है कि कहीं हमारे जीवित रहते हमारी इस प्यारी अयोध्या में कोई दुखी तो नहीं है। हम तुमसे सदैव पूछा करते हैं, क्योंकि राजमंत्री ऐसा तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं, जासु राजे जासु राजे प्रिय प्रजा दुखारी सोन पुअवसे नरके अधिकारी सोन पुअवसे। वह राजा नरक का गामी होता है जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है। और राजमंत्री, वही राजा तो समाज में शोचनीय है, वही राजा तो समाज में निंदनीय होता है। तो कौन सा राजा? सोचिए न पति, वह राजा सोचनीय होता है। सोचिए न पति जो नीति न जाना, जाही न प्रजा ये प्रिय प्राण समाना, जाही न प्रजा। जिस राजा को यह प्यारी प्रजा निज प्राणों की भांति प्रिय नहीं होती, निज पुत्र की भांति प्रिय नहीं होती, ऐसे राजा का जीवन धिक्कार है ऐसे राजा को, और उसका जीवन भी व्यर्थ होता है। राजमंत्री, बजे ताली युगल कर से नियम तो ये सदा से है, बजे ताली युगल कर से नियम तो ये सदा से है। यदि ये राजा है प्रजा से, तो प्रजा भी राजा से है। राजा और प्रजा का जो संबंध होता है राजमंत्री, वो एक पिता और पुत्र का ही होता है। लेकिन पिता को चाहिए कि अपने पुत्र का, अपनी प्रजा का सहसा ठीक से ही पालन करे, और प्रजा पुत्र का भी कर्तव्य होता है कि अपने पिता, अपने राजा के बनाए हुए नियमों का पालन सही ढंग से ही करना चाहिए। राजमंत्री, हम तो इस संसार में देखा करते हैं कि ये पहने जरी के चीथड़े वो ऐश का सामान समझे हैं। लोग बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहन लेते हैं तो अपने आप को विशेष सुंदर बतलाने लगते हैं, लेकिन नहीं, ये पहने जरी के चीथड़े वो ऐश का सामान समझे हैं, और इस प्यारी प्रजा को गुलाम समझे हैं, स्वयं को भगवान समझे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के जीवन पर। अरे यदि आज हम राजा हैं तो इस प्रजा की ही देन है कि आज इस तख्तो ताज पर बैठकर इस प्रजा का संचालन कर रहे हैं। राजमंत्री, बस व्यक्ति की शोभा बहुत सुंदर वस्त्र आभूषणों से नहीं होती, यद्यपि व्यक्ति की शोभा तो उसके निज कर्मों से होती है। व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म ही उसे समाज में प्रशंसनीय और निंदनीय बना देते हैं। यदि हम बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहनते हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम समाज में प्रशंसनीय हो सकते हैं। यदि हमें परमात्मा ने रूप दिया है, सुंदर है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमारी सभी प्रशंसा करें ना। प्रशंसनीय तो वही व्यक्ति होता है जिसका चरित्र अच्छा होता है। प्रशंसनीय वही व्यक्ति होता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं, और इस मृत्यु लोक में तो कर्म ही विशेष बतलाए गए हैं, और जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। राजमंत्री, यहाँ पर कर्मों की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल, जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। लेकिन फिर भी संसार में सुंदरता का प्रतीक नारी को माना गया है। 16 श्रृंगारों से सुसज्जित स्त्री का जीवन बड़ा ही निर्मल होता है, लेकिन वो प्रत्येक स्त्री समाज में प्रशंसनीय नहीं होती। तो फिर समाज में
कौन सी स्त्री प्रशंसनीय होती है? राजमंत्री, जिस नारी के जीवन में लज्जा का समावेश है, क्योंकि नारी का जीवन और नारी की विशेषता, नारी की सुंदरता उसकी लज्जा से ही है। यदि नारी के जीवन से लज्जा को निकाल दिया जाए तो नारी का जीवन वैसे ही हो जाएगा जैसे किसी चांडाल का स्वरूप होता है। यदि लज्जाहीन स्त्री काम आतुर हो जाए तो अवश्य ही उस घर का विनाश हो जाता है। राजमंत्री, सुंदरता का प्रतीक नारी, हमारे मनीष कहते हैं, नारी की शोभा लाज से है, धिक नारी जिसमें लाज नहीं, ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, धिक ब्राह्मण जिसमें ज्ञान नहीं। सोचने वाली बात यह है कि हमारे बहुत कीमती वस्त्र आभूषण केवल हमारे जीवन में चरित्र के ना होने के कारण वो सब फीके हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण है, ब्राह्मण के जीवन में ज्ञान नहीं है, ब्राह्मण अपने ज्ञान से समाज का कल्याण नहीं कर पा रहा है, ब्राह्मण अपनी बुद्धि से समाज का हित नहीं सोच पा रहा है, तो फिर ऐसा ब्राह्मण भी समाज में ना तो प्रशंसनीय हो सकता है। ऐसे ब्राह्मण को भी सोचनीय है। यद्यपि ब्राह्मण का जीवन तो इस धरती पर दूसरा देवता ही भगवान को माना गया है, ब्राह्मण इस धरती के देवता माने गए हैं, लेकिन यदि ब्राह्मण अपनी बुद्धि से समाज का कल्याण नहीं कर रहा तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। क्षत्रिय की शोभा धर्म से है, धिक क्षत्रिय जिसमें धर्म नहीं, राजा की शोभा नीति से है, धिक राजा जिसमें नीति नहीं। क्षत्रिय वही प्रशंसनीय है जो समाज की रक्षा करे, अनाथों का सहाई हो, दुर्बलों पर दया करने वाला हो, धर्म की रक्षा करने वाला हो। समाज में क्षत्रिय वह प्रशंसनीय होता है। क्षत्रियों में वो श्रोमणी माना जाता है। यद्यपि थोड़े से भय के कारण, थोड़े से लोभ के कारण अपने पद को छोड़ देना ऐसे क्षत्रिय को धिक्कार है, और राजा को नीतिवान होना चाहिए। यदि राजा को नीति का ज्ञान नहीं है तो ऐसे राजा को भी सोचनीय होता है। सो राजमंत्री, बस हम चाहते हैं तुमसे कि हमारी इस प्यारी प्रजा की प्रसन्नता कही जाए, जिनकी प्रसन्नता सुनकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। शीघ्र। महाराज, हमारा कर्तव्य है नैतिक प्रजा में बैठना उठना और सभी प्रकार की कुशलता प्राप्त करना। आपके राज्य में आपकी सभी प्रकार की कुशलता है। आपकी अस्त्रशाला, आपकी गजशाला, आपकी धनशाला, आपकी कोषशाला, आपकी पाठशाला सभी सुचारू रूप से चल रही हैं और जनता आपकी भूर भूर प्रशंसा कर रही है। यहाँ तक कि महाराज सोचनीय ही नहीं, दशरथ राऊ भुवन 4-10 विचित्र प्रभाव। हेलो महाराज, श्री दशरथ जी अयोध्या के निवासी हैं। अयोध्या का मतलब होता है जिसे युद्ध में जीता ना जा सके। यही कारण है कि आज तक जितने भी अयोध्या में राजा हुए हैं, युद्ध में उन्हें किसी ने जीत नहीं पाया है। एक बार भूपति मनोमाही बैगलानी मोरे सुतना ही,
राजमंत्री, तुम्हारे द्वारा प्रजा की प्रसन्नता कही गई। यद्यपि तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन आपने जो मेरी इस प्यारी प्रजा का दर्शन किया है व्यास जी, आपने जो हमारी इस प्यारी प्रजा का दर्शन किया है वह केवल एक बाहरी दर्शन किया है। लेकिन राजमंत्री, जरा विचार करो, मैं भी विचार कर रहा हूं और मैं यह सोच रहा हूं कि क्या वास्तव में मेरी यह प्यारी प्रजा प्रसन्न है? क्या सभी सुखी हैं? क्या किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है? तो राजमंत्री, हमारे हृदय में एक बात बड़ी जोर से इस बात का आभास करा रही है कि नहीं, राजा दशरथ, तुम्हारी प्रजा में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन वो भी आज दुखी है। आखिर वो दुख कौन सा है? हाँ राजमंत्री, तुम तो जानते हो कि हमारे मित्र देवराज इंद्र हैं और हम अपने मित्र की सभा में नित्य जाया करते हैं। लेकिन राजमंत्री, जब यह बात हमारी महारानी कैकेयी को पता चली तो हमारी महारानी बेहस कर हमसे कहने लगी, महाराज, सदेह कोई स्वर्ग नहीं जाया करता। मैंने कहा, महारानी, ये ईश्वर की कृपा है कि देवराज इंद्र मेरे मित्र हैं और मैं सदेह स्वर्ग की यात्रा करता हूं। महाराज, हमें विश्वास कैसे होगा? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। महारानी ने मुझसे कहा कि आप अपने देवराज की सभा से मुझे वहां पर स्वर्ग में पारिजात नाम का पुष्प है, यदि वहां आप जाते हैं तो वह पुष्प मुझे लाकर दे दें। मैंने कहा, क्यों नहीं राजमंत्री, मैं नित्य जाया करता था। गया, सभा में बैठा, सभा शुभारंभ हुई, समय चलते ही सभा विसर्जन हो गई। मुझे वह बात विस्मृत हो गई। मैंने आधा मार्ग तय किया, लेकिन जैसे ही उस बात का आभास हुआ कि महारानी ने हमसे पुष्प मांगा था, मैं पुनः अमरावती की ओर वापस लौट गया। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि जिस सिंहासन पर मैं बैठा था उस सिंहासन को पवित्र करवाया जा रहा था। मैंने सेवक से पूछा कि सेवक, सभी सिंहासनों को छोड़कर केवल इसी सिंहासन को पवित्र किया जा रहा है। उस सेवक ने जो उत्तर दिया राजमंत्री, सुनकर मेरे हृदय में जो कष्ट हुआ उसका आभास केवल मैं कर सकता हूं। उस सेवक ने कहा, महाराज, क्या आप नहीं जानते कि इस सिंहासन पर अयोध्या का राजा दशरथ बैठता है और वो तो निपुती है। निपुती यदि गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत हो रहा है और व्यक्ति के जीवन में एक भी संतान नहीं है तो फिर उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ होता है। यहाँ पर अयोध्या का राजा दशरथ बैठता है, उसके कोई संतान नहीं है, इसी कारण इस आसन को पवित्र करवाया जा रहा है। मैं वापस अपनी अयोध्या में आ गया। समय बहुत व्यतीत हुआ, लेकिन आज अपने आप को देख रहा हूं तो मुझे भी सिंहासन पर बैठते बहुत समय हो गया। आखिर मैं विचार कर रहा हूं कि ये धराधाम है, यहां जो आया है उसको जाना पड़ा है। समय का कोई ठिकाना नहीं होता। राजमंत्री, क्या मेरे बाद मेरी इस प्यारी प्रजा का लालन पालन करने वाला हमारे वंश से कोई नहीं होगा? क्या मेरे बाद मेरी यह प्यारी प्रजा अनाथ हो जाएगी? क्या हमारे वंश इनकी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा? राजमंत्री, आपने तो देखा होगा, जब भी हमारी इस प्यारी प्रजा में किसी के गृह में बालक जन्म लेता है तो उनके घर में बधावे नहीं बजवाए जाते, उनके घर में खुशियां नहीं मनाई जाती। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके सम्राट के पास कोई संतान नहीं है। ये इस बात से दुखित रहते हैं कि कहीं हम अपने महलों पर खुशियां मनाएं और इस बात का समाचार महाराज को प्राप्त हो तो महाराज के हृदय में कहीं कष्ट न हो कि काश परमात्मा ने मुझे भी पुत्र दिया होता तो मैं भी अपने महलों में खुशियां मनाता। मेरे दुख को यह अपना निज दुख समझ बैठे हैं। सो राजमंत्री, अब मुझसे इनका दुख और अपना दुख देखा नहीं जा रहा। मैं भी सोचता हूं कि क्यों ना मेरे भी घर में एक संतान हो जिससे मैं भी अपने महलों में खुशियां मनाऊं और मेरी खुशियों को देखकर मेरे ये अयोध्या वासी भी प्रसन्न हो जाएं, सभी आनंदित हो जाएं। बस अब यह मेरे जीवन की चिंता है। अवश्य ही इसे मैं जाकर अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रस्तुत करूंगा। आज मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा,
बस मैं अपने श्री गुरुदेव भगवान के समीप जाऊंगा, दरबार को यहीं पर विसर्जन कर दिया जाए, विसर्जन कर दिया जाए।